हेलो, मैं सुनील शर्मा की ओर से आप सभी को धन्यवाद। आइए हम लोग जो ज्वालामुखी का बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आज 4th क्लास है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार में भी एक क्लास कराया हुआ है। जो ज्वालामुखी प्रकार में एक सक्रिय ज्वालामुखी आया, क्या बोलते हैं उसको, सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए पुनः एक बार रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी केवल आज प्रकार ही होगा और टॉपिक यही है कि ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए, मुखी के प्रकार हम लोग देख लिए थे, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय जागृत ज्वालामुखी। दूसरा का जो होता है प्रसुप्त या सुसुप्त। प्रसुप्त कहेंगे या कहेंगे सुसुप्त ज्वालामुखी। और जो एक लास्ट है शांत या मृत ज्वालामुखी। प्रकार पढ़ लिया हम लोग, पर सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी पढ़ लिया, रिविजन खाली केवल कर लेते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय होता है, एक प्रसुप्त होता है, एक सुसुप्त होता है, एक शांत मृत। देखिए, प्रसुप्त और सुसुप्त दोनों एक ही चीज है। ये अगर काम है कुंभकर्ण वाला, कैसे कुंभकर्ण जब जाग कर उठ जाता है, अपना तहलका मचा देता था ना, तो उसी प्रकार से सुता हुआ रहेगा। इसका जन्म हो जाएगा एक बार में, और जन्म होने के बाद में कभी भी उठ सकता है, उठेगा तो तहलका मचा देगा, विनाश कर देगा। उसी को प्रसुप्त या शांत कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिससे हमेशा उद्गार होते रहता है, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और वैसा ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, इस शांत पड़ जाते हैं लेकिन भविष्य में किसी भी समय उससे उद्गार हो सकते हैं, उसको प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत हो जाते हैं, भविष्य में कभी उससे उद्गार होने की संभावना नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बताया था इसका फॉर्मूला रखते, आप कितनों भी किताब से पढ़िएगा याद होगा, दुनिया में भूल जाइएगा, लेकिन आज एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। पहला हम लोग देखे थे कि क्या बोलते, जागृत ज्वालामुखी, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। देखिएगा, इसका गए थे बारात, अभी फिलहाल में शादी में गए थे बारात में, तो गए बारात मतलब देखे ना कि देखिए, इसका भी रिवीजन करा देते हैं, पढ़ाया हुआ क्लास में। गए तो बैठे उस जगह पे, तेरे आदमी करे काका, क्या बोल रहा है आदमी का? काका बाली एक बैगन मांगा है। अब हमको दिमाग में आ गया, अरे भाई ये इतना बारात के बैगन में भोजन चल जाएगा? बिहार का आदमी हो सकता है वो बैगन में पूरा बारात के खिलाते हुए। तो हम सोचे कि अरे कुछ दिमाग लगाते हैं, हम भी तो बिहार के थे ना पहले, अरे 2000 के बाद इधर लोग झारखंड के हो गए, इसलिए हम लोग भी दिमाग लगा। पहले तो बिहार थे ना, हम बिहार के रहने वाले थे, तो हम लोग दिमाग लगाया कि किया, लेकिन ठीक थे, बैगन में हो सकता है कुछ हमको फार्मूला मिल जाएगा। तो बैठे हुए थे, नोखा के पास गए थे, क्लास भी था उस जगह पे, तो बैठे हुए थे, बस इसी बाली एक बैगन मांगा। वह ब्याह शादी में खाना पीना बनता हुआ, देखो बैगन मांगा, उससे भाई कुछ काम होते बैगन मांगे। तो उधर गए तो देखे कि मार लिट्टी बन रहा है, तो हम सोचे कि भाई बैगन आलू का चोखा बना देगा। तो क्या बोला कि बाली है, बैगन मांगा है, तो हमको दिमाग में आया कि जो लड़का जो शब्द बोला ना, वो काम कर दिया। क्या काम कर दिया कि जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण देखिए, 1
2 3 4 और 5 कैसे हैं? काका से कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। अब 42 देखिएगा, 42 से अस्ट्राम वाली, अस्ट्राम वाली। और एटना, ए से एटना, और बै से बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और मान से मोनोलोवा, मोनोलोवा। ये देखिएगा, ये सक्रिय पूछता है कि कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है। स्ट्रोम्बोली कैसा है जी? सक्रिय। एटना कैसा है? सक्रिय। बैरन द्वीप कैसा है? तो सक्रिय है। और मोनोलोवा कैसा है? तो सक्रिय है। आपके पास क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, कैसे पूछेगा क्वेश्चन देखिएगा। दे देगा एटना है, कैसा ज्वालामुखी? ऑप्शन रहेगा सक्रिय है, मृत है, सुसुप्त है, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे? सक्रिय मार देंगे। ये सब कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। कैसा है? सक्रिय। कोटोपैक्सी कैसा है? सक्रिय। स्ट्रोम्बोली कैसा है? सक्रिय। एटना कैसा है? सक्रिय है। बैरन द्वीप कैसा है? सक्रिय है। मोनोलोवा कैसा है? सक्रिय। आगे देखिए, देखिएगा, अभी हम लोग लिखे थे कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी के बारे में देख लेते हैं। कोटोपैक्सी जो है ना, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी है। लेकिन भविष्य में ऐसा गलती मत कीजिएगा, कुछ विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये नहीं होगा कि सक्रिय ज्वालामुखी की बात पहले तो मानना है। विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचा कौन है? कोटोपैक्सी है। लेकिन विश्व का ऊंचा ज्वालामुखी पूछ रहे तो इसको नहीं मानना है, गलत हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी है। ये वाला कहाँ जानते हैं कि बार बार हम लोग भारत और पाकिस्तान के मैच देखते थे ना, पाकिस्तान भारत के पहले बच्चा थे, आप देखते थे, हम लोग सोचते थे बच्चा में क्या देश का नाम याद है। उस समय छोटा छोटा बच्चा थे तो उस समय पता नहीं चलता था। इक्वेडोर, खाली कमेंटेटर कहता कि इक्वेडोर, इक्वेडोर। तो हमने सोचा कि इक्वेडोर, डोर बोले दरवाजा, बोले क्या भाई? हम सोचे कि दरवाजा, घर के दरवाजा में क्रिकेट मैच हो रहा है, नहीं देश का नाम है ना। कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वेडोर में है। कहाँ है? देश कौन देश में है? देश इक्वेडोर में है। और विश्व का सबसे सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी है। देखिए, इसके बाद जब विश्व के सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात आएगी तो कोटोपैक्सी मार देंगे। और सबसे विश्व का दूसरा का नंबर देखिए, क्वेश्चन है 3 को पूछता है भाई, 3 क्वेश्चन पूछता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो किलायु बताइए। क्या बताएंगे? किलायु। कौन है? किलायु। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा 40 बार उद्गार हो चुका है। कितना बार? 40 बार। सक्रिय उद्गार क्यों कहते हैं? तो अभी तक 40 बार उद्गार हो चुका है, इसलिए विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु को कहते हैं। और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी के कहते हैं। और अगर यही पूछेगा तो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऊंचा पर स्थित होगा, ऊंचाई पर स्थित होगा, सबसे ऊंचाई पर। तो इसका नाम है ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सलाडो, सलाडो का नाम है ओजस डेल सलाडो। अब देखिए सलाडो, सलाडो लिख लीजिएगा, देखिए सलाडो जगह का सलाडो, सलाडो। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है जी? विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है? ओजस डेल सलाडो। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है? ओजस डेल सलाडो। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि विश्व के सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, और विश्व के सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डेल सलाडो। क्या बोलिएगा? ओजस डेल सलाडो। क्या बोलना है? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। क्या बोलना है? ओजस क्या होना होगा? ओजस देख लीजिएगा, डेल सलाडो। सलाडो ये क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा स्थान पर है, सबसे ऊंचा स्थान पर है, स्थान पर है ना। देखिए अब देखते हैं एटना कहाँ है? एटना, एटना, एटना कैसा ज्वालामुखी है? एटना सक्रिय है। कैसा है? सक्रिय है। और कहाँ है ये? एटना इटली में, इटली में। कहाँ है? इटली। कहाँ है? इटली में। अब देखिएगा अस्ट्रोम्बोली, अस्ट्रोम्बोली से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अस्ट्रोम्बोली, अस्ट्रोम्बोली, अस्ट्रोम्बोली जो है ना ये भूमध्य सागर में है। कहाँ? भूमध्य सागर में है। कहाँ है? भूमध्य सागर में है। और भूमध्य सागर के कहाँ है? देखो द्वीप मतलब टापू होता है। द्वीप मतलब क्या होता है? टापू जो चारों तरफ से पानी हो। द्वीप और महाद्वीप में अंतर क्या? प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर होता है? चारों तरफ से पानी हुआ उसको द्वीप कहेंगे, और तीन ओर से पानी हुआ उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तब ये भूमध्य सागर के स्ट्रोम्बोली कहाँ है? भूमध्य सागर ऐसे है, मान लीजिए सागर द्वारा है, द्वारा इस प्रकार से, और इसी में स्ट्रोम्बोली है। जैसे उद्गार हमेशा होते रहता है। और ये उद्गार कहाँ है? ये वाला जो जगह हुआ है ना जहां से ही निकलता है, इस प्रकार से निकलेगा। इसको हम क्या कहते हैं? कि लिपारी जगह है। कहाँ है? सिसिली, सी स ली के लिपारी द्वीप में। कहाँ है? लिपारी द्वीप में। कहाँ है? लिपारी द्वीप में। अब आपसे कोई पूछेगा कि भूमध्य सागर कहाँ है? स्ट्रोम्बोली कहाँ है? भूमध्य सागर में है। किस द्वीप पे है? तो लिपारी द्वीप में है। और इसमें हमेशा प्रज्वलित आग निकलते रहता है, माने ज्वार निकलते रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहेंगे? भूमध्य सागर का प्रस्ताव स्ट्रोम्बोली। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली कहते हैं। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? भूमध्य सागर में है। और किस द्वीप है? तो लिपारी द्वीप में। किस द्वीप में है? लिपारी द्वीप में। आइए देखते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, एक फॉर्मूला याद किए कि काका बाली एक बैगन मांगा है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। अब देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्या देखते हैं? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी। देखिए इसमें डिफिनेशन क्या है? वैसा ज्वालामुखी जिससे उद्गार, वैसा ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं लेकिन भविष्य में कभी उसके उद्गार होने की संभावना रहती है, उसको क्या कहते हैं? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आइए देखिए, हम गए थे भी भाई, एक बारात में गए थे। बारात में गए तो एक मेरा साला था साथ में, गाड़ी से गए थे, कार खराब हो गई। आते आते बोले भाई देखो ना कारवा कैसे खराब हो गया जी। जीजा जी से कार एक फ्यूजे खराब हो कैसे? तो का बोल रहा हमको, जैसे पूछे कार कैसे खराब हो गया, तो हमको बताया। क्या बताया? कि इस इंडिका का फ्यूज खराब है। क्या खराब है? फ्यूज का हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया है। अब देखिए ना खराब हो गया तो इंडिका का फ्यूज, और टेंशन में हो गए कि अब भाई जब अभी रात में फ्यूज कहाँ खोजने जाएंगे तो गाड़ी ढकलक तो मर जाएंगे। बोले कुछ उपाय है जी?
तो बोला कि ना फ्यूज खराब हो गया तो कहाँ से बनेगा। हम बोले खराब होला कोई उपाय लगाओ यार, कम से कम हमने बारात में पहुंच जाए। तो हम बैठे सोच में, टेंशन तो हो गया कि गाड़ी नया है, फ्यूज खराब हो गया, कैसे पहुंचेंगे बारात में, बारात वाला और हाला गुला करने लगेगा। तो हम फिर सोचे मन में, अरे भाई ये तो खराब हो गया है, लेकिन एक देखिए एक सब सुसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक एग्जाम्पल का फॉर्मूला मिल गया, जो कि विद्यार्थी को आसान हो, याद हो जाए, रटना न पड़े। क्योंकि आप रटिएगा, बहुत ट्रिक वाला लोग आते हैं, एक अक्षर का जोड़ जोड़ के आपको याद करवाएंगे, और जिस समय पढ़िएगा तो लगेगा कि एकदम याद हो गया, बाकी चला जाएगा। लेकिन एक सामान्य चाल बोल की भाषा में ना, हमारे यूपी, झारखंड, बिहार, ये सब के जितने भी भाई लोग हैं आराम से समझेंगे। चाल बोल सामान्य भाषा में, इसको याद ही नहीं करना है, क्यों एक बार याद कर लीजिएगा सही हो जाएगा। देखिए ई से इंडोनेशिया, ई से इटली, इटली, और स वाला देखिएगा ज्वालामुखी के स वैसा कोई मिलेगा ना, बीच में नाम होगा विसुविया, विसुवियस, 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 विसुवियस ज्वालामुखी देख लीजिए। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, ई में है। अब का से क्राकोटोवा बहुत पूछता है, क्राकोटोवा, क्राकोटोवा इंडोनेशिया, इंडिया का, इंडिया में के ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, तो इसलिए इसको हम लोग कहा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कहाँ है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में है। कहाँ है, क्राकोटोवा कहाँ है, इंडोनेशिया में। किस प्रकार के प्रसुप्त, विसुवियस कैसा है, इटली में, कैसा है, प्रसुप्त है। अब फ्यूज, फ्यूज से देखिए, फ्यूज से फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है, फ्यूज से क्या हो गया, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है, जस जापान में, कहाँ है जी, जापान में। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। अब देखिए प्रसुप्त का भी फॉर्मूला मिल गया ना, कुछ रटना नहीं है। प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, वैसा ज्वालामुखी जिससे एक समय उजागर होने के